आज अगर इंडिया पाकिस्तान पे एग्रेशन करेगा या कोई और मुल्क पाकिस्तान पे एग्रेशन करता है, जैसे कि जारी बात है इंडिया ने पहले भी एग्रेशन किया, तो क्या होगा? क्या चाइना हमारे साथ खड़ा होगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। चाइना तो ये भी नहीं पसंद करता कि पाकिस्तान और चीन का कोई इस तरह का मुआहदा हो कि कल को अगर कोई थर्ड पार्टी पे इन्वेजन करती है तो हम जो है वो चाइना को हमेशा से पाकिस्तान से एक प्रॉब्लम रहा कि आप कभी भी डिसाइड नहीं कर पाते। आप हमेशा जब भी वेस्ट आपके ऊपर थोड़ा सा घुटना रखता है तो आपकी चीखें निकल जाती हैं। जब भी कभी वेस्ट आपके ऊपर दबाव डालता है तो आप भाग जाते हैं और आप उनके ब्लॉक में जाके खड़े हो जाते हैं। इमरान खान को अगर आप रखते हैं तो हम आपके खिलाफ हैं, अगर आप इसको निकाल देते हैं तो हम आपके साथ हैं, आपको माफ कर देंगे, और अगर आप इसको नहीं निकालते तो तब तक हम आपसे बात ही नहीं करेंगे जब तक आप इसको नहीं निकाल देते। अपने पर्सनल गेन के लिए, अपने सिर्फ अपनी हुकूमत बचाने के लिए ये वो नुकसान किया है जिसका पता नहीं अब रिपल इफेक्ट कहाँ कहाँ तक जाएगा नेशनली। तो मुझे नहीं समझ में आ रही कि पाकिस्तान को किस डायरेक्शन में लेके जाया। चीन के विदेश मंत्री के भारत दौरे और भारत से अपने संबंधों को ठीक करने के प्रयास को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में यह सवाल पूछा जा रहा है कि अगर अभी जो पाकिस्तान के हालात हैं, जो डामाडोल बने हुए हैं, इमरान खान की कुर्सी भी जाने वाली है, इसी दौरान अगर भारत आक्रमण करता है तो क्या चीन पाकिस्तान को मदद कर पाएगा? पाकिस्तानी मीडिया में इसका जवाब भी दिया जा रहा है कि चीन आज तक न किसी की मदद किया और न पाकिस्तान की वह मदद करेगा। इसी पृष्ठभूमि में पाक मीडिया की चर्चा, आइए आगे सुने। कोई किसी के साथ नहीं खड़ा होता, सिंपल सी बात है। आज अगर इंडिया पाकिस्तान पे एग्रेशन करेगा या कोई और मुल्क पाकिस्तान पे एग्रेशन करता है, जैसे कि जारी बात है इंडिया ने पहले भी एग्रेशन किया, तो क्या होगा? क्या चाइना हमारे साथ खड़ा होगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। चाइना तो ये भी नहीं पसंद करता कि पाकिस्तान और चीन का कोई इस तरह का मुआहदा हो कि कल को अगर कोई थर्ड पार्टी पे इन्वेजन करती है तो हम जो है वो मिलकर डिफेंस करें। ये मुआहदा भी कोई नहीं है। और मैं हैरान हूं कि इमरान खान साहब, हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, उनकी जमात फेक न्यूज की बादशाह जमात है, उसी वक्त स्टेटमेंट एक दाग दी है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्लेवर स्टेटमेंट दैट केम फ्रॉम द चाइनीज। सो लेट्स सी इसमें क्या होता है। लेकिन क्या इमरान खान ने चीन से मदद मांग ली है? क्या इमरान खान के फॉरेन मिनिस्टर साहब ने जाकर चीन को बता दिया है कि अमेरिकन हमारे साथ ये कर रहे हैं? ट्वीट भी सामने मैं दिखा रही हूँ साथ साथ। इमरान, सबसे पहले तो ये ऐसी सारी सिचुएशन में जिस वक्त शाह महमूद कुरैशी, चाइना को हमेशा से पाकिस्तान से एक प्रॉब्लम रहा कि आप कभी भी डिसाइड नहीं कर पाते। आप हमेशा जब भी वेस्ट आपके ऊपर थोड़ा सा घुटना रखता है तो आपकी चीखें निकल जाती हैं। जब भी कभी वेस्ट आपके ऊपर दबाव डालता है तो आप भाग जाते हैं और आप उनके ब्लॉक में जाके खड़े हो जाते हैं। तो ब्लॉकिंग तो नहीं, लेकिन फिर भी आप हमारे मफादात से भी पीछे हट जाते हैं। चाइना को यह शिकवा माजी में पाकिस्तान से रहा है और लगातार रहा है। अब इस वक्त अगर पिछली 2 दहाइयों की हम बात करें तो चाइना पहले तो बिल्कुल फड्डा डालता ही नहीं था, किसी आलमी मसले में आता ही नहीं था। हाँ। और कभी किसी चीज पे बोलता। तो उसका मतलब है कि चाइना में ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है इससे भी आप कोई वे फॉरवर्ड नहीं देख रही है? नो, आई डोंट सी एनीथिंग हैपनिंग। नो। अच्छा, अपने पर्सनल गेन के लिए, अपने सिर्फ अपनी हुकूमत बचाने के लिए ये वो नुकसान किया है जिसका पता नहीं अब रिपल इफेक्ट कहाँ कहाँ तक जाएगा नेशनली। तो मुझे नहीं समझ में आ रही कि पाकिस्तान को किस डायरेक्शन में लेके जाया जा रहा है। वी आर लुकिंग टुवर्ड्स चाइना एंड वी आर लुकिंग टुवर्ड्स रशिया, नॉट रियलाइजिंग कि दे हैव देयर ओन एजेंडा। अवाम के अंदर ये बयानिया और तासुर पैदा कर दिया है कि अमेरिका ने पाकिस्तान पे इन्वेड कर दिया। ना तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का पता, ना इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की वोकैबुलरी का पता, और आप उठ खड़े हों और आके जाके स्टेटमेंटें देनी शुरू करते हैं। जब टीएलपी जो मौलवी जो तहरीके लबैक पाकिस्तान इस्लामाबाद आके इस्लामाबाद बंद करते हैं तो इमरान खान कहते हैं कि अगर आपने हमें ये मजबूर किया तो हमारी जो ट्रेड एक्सपोर्ट है यूरोपियन यूनियन को वो बंद हो जाएगी 7-8 अरब यूरो की। तो इमरान खान साहब को वो तो बड़ा याद आता है। आज हमारे अमेरिका के साथ ताल्लुकात खराब हो रहे हैं और वो अपोजिशन कह रही है ये खत भी जाली है, ये प्राइम मिनिस्टर भी जाली है, हम इसको निकाल बाहर करेंगे। और हमसे ज्यादा कौन बेहतर पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट देखता है? हमें पता है पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट कैसे देखना। मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब रखते हैं तो हम आपके खिलाफ हैं, अगर आप इसको निकाल देते हैं तो हम आपके साथ हैं, आपको माफ कर देंगे, और अगर आप इसको नहीं निकालते तो तब तक हम आपसे बात ही नहीं करेंगे जब तक आप इसको नहीं निकाल देते। ये बड़ा क्लियरली पाकिस्तान को एक मैसेज है और एक बड़ी एरोगेंट लैंग्वेज है। हम चाइना पे बात कर रहे थे कि चाइना अब इन चीजों में कूदना शुरू हो गया, पहले नहीं कूद रहा था। पाकिस्तान के लिए पिछले 2 दहाइयों में बहुत इंपॉर्टेंट बन गया है। आपके दिफाई नुक्ता नजर से बहुत सारी चीजें अब चाइना के साथ जुड़ी हैं जो पहले वेस्ट के साथ जुड़ी थी।
आपकी इकोनॉमी के नुक्ता नजर से बहुत सारी चीजें जो पहले वेस्ट के साथ जुड़ी थी वो अब चाइना के साथ जुड़ी हैं। बड़ी इन्वेस्टमेंट चाइना ने यहाँ पे की। आप गवादर से लेके आप गिलगित बल्तिस्तान तक देख लें, सड़कों पे आपको जगह जगह पे चाइना नजर आता है। पुराने मंसूबे वेस्ट के हैं, बेशक बहुत सारे, लेकिन नए मंसूबे सारे के सारे चाइना के हैं। तो फ्यूचर आपका उनके साथ है, लेकिन आप फंसे हुए हैं IMF में, फैटफ में और मगरबी कैंप के अंदर। हमें जुबान उनकी हम ज्यादा अच्छी बोलते हैं, चाइनीज की हम जुबान नहीं बोलते। इतना इंपॉर्टेंट हम कैसे कब से हो गए? बिकॉज शायद इतने अरसे से हमने इसको बेचा बहुत है कि इस्लाम और एटमी ताकत इकट्ठी हो गई है। और कुछ बड़े हाउ डू आई पुट इट रैशनली के जो बड़े, मैं नाम नहीं लेना चाहती, कुछ लोग जो लिबरल भी हैं लेकिन उनकी एक्सट्रीमिस्ट साइड भी है, उनका कहना कि हिंदुस्तान से ही वो लास्ट एडवेंचर निकलेगा। जो हमें एकदम से कोई और तो नहीं खड़ा करेगा, हमें एकदम से कोई और तो नहीं IMF की जगह आके चीजें देना शुरू कर देगा। फैटफ से हम नहीं निकल रहे, कहते हम यही हैं कि हमने सारे पॉइंट्स पूरे कर दिए, हमने बड़ा काम कर दिया। फैटफ से हम नहीं अभी निकल रहे। खुदा न खास्ता सैंक्शंस लग गई इन हरकतों के बाद, तो कहाँ जाएंगे लोग, कहाँ जाएंगे? पे आ गए हैं। दुनिया ने देखा श्रीलंकन के साथ हमने क्या किया, फिर उस हिंदू लड़की के साथ हमने क्या किया। मतलब देखिए हम शो क्या कर रहे हैं ना, मैसेजेस क्या भेज रहे हैं दुनिया में। तो बेसिकली एक्सट्रीमिज्म तो सोसाइटी में बढ़ रही है। कभी वो इमरान खान के नाम पे बढ़ती है, कभी वो ब्लास्फेमी लॉज के नाम पे बढ़ती है, कभी वो किसी ने लड़की ने शादी से इनकार कैसे किया, कभी वो उसके नाम पे बढ़ती है। सो बेसिकली नेशनल कैरेक्टर हैज नो डायरेक्शन। चीन शुद्ध रूप से एक व्यापारिक देश है। वह वही करता है जहां उसको फायदा दिखाई देता है। वह अपने जाल में पहले कर्जा देकर दूसरे देशों को फंसाता है और फिर उन्हें चंगुल में फंसाकर अपनी मनमानी करता है। पाकिस्तान भी आज चीन के चंगुल में फंसा एक देश है। आप लोगों को पता ही है कि चीन का उद्देश्य पाकिस्तान को आर्थिक मदद देना और उसे चंगुल में फंसाने का एकमात्र उसका इरादा यही था कि उसे भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए, भारत पर दबाव बनाया जाता रहे। लेकिन जब चीन भारत के साथ जब तनाव पैदा किया था तो पाकिस्तान बड़ा खुश था कि चूंकि चीन और भारत के बीच तनाव पैदा हुआ है तो पाकिस्तान को चीन की जरूरत पड़ते रहेगी। लेकिन अब चीन के विदेश मंत्री का अचानक भारत का दौरा और भारत के साथ संबंधों को सामान्य करने की जो उन्होंने प्रयास शुरू किया है, उसको लेकर पाकिस्तान में फिर एक बार चिंता चालू हो गई है कि अगर भारत और चीन के बीच संबंधों में सामान्य अगर आग हो गया तो क्या पाकिस्तान की जरूरत उसी तरह बनी रहेगी, या पाकिस्तान को चीन उसी तरह मदद करते रहेगा जो जैसे पहले करते आ रहा है। हालांकि यह सोच भी वाजिब है पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान ऐसा भुगत चुका है। पाकिस्तान को पहले अमेरिका से भरपूर आर्थिक मदद मिलते रही है, क्योंकि अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत थी कि सोवियत संघ से लड़ने के लिए वह अमेरिका की मदद करे, क्योंकि सोवियत संघ अफगानिस्तान में आ गया था और वहां से निकालने के लिए अमेरिका को किसी ऐसे सहयोगी की तलाश थी और उस सहयोगी के रूप में पाकिस्तान मिला और पाकिस्तान को फिर अमेरिका हर तरह से भरपूर आर्थिक मदद देने लगा। लेकिन जब अफगानिस्तान का मामला सलट गया, पाकिस्तान को अब मदद देना बंद कर दिया है अमेरिका अफगानिस्तान से निकल गया, तालिबानियों से सुलह कर ली, वहाँ पर तालिबानियों की सरकार आ गई है। तो अमेरिका ने, चूंकि अमेरिका का अब वहाँ पर अपना मकसद पूरा हो गया, तो अब पाकिस्तान को अब वह आर्थिक मदद देना बंद कर दिया है। तो चूंकि जैसे अमेरिका मदद देना बंद कर दिया क्योंकि उसका अफगानिस्तान से काम निकल गया, तो क्या वही काम चीन तो नहीं करेगा? चीन वैसा ही करेगा, क्योंकि चीन पूर्ण रूप से व्यापारिक देश है और आप लोगों को पता ही है कि भारत के साथ चीन का इस साल $125 बिलियन का कारोबार हुआ है। तो क्या भारत के साथ चीन तो पहले बड़ी लड़ाई में नहीं कूदेगा? अगर मान भी लिया जाए कि भारत और चीन के साथ इसी तरह के तनावपूर्ण जो संबंध हैं सीमा पर बने रहे, उसके बावजूद भी भारत और पाकिस्तान में अगर कोई तनाव होता है या कोई युद्ध जैसी नौबत आती है, तब भी चीन मदद नहीं करेगा। चीन भारत के साथ जो 125 बिलियन का व्यापार है उसको वह कभी हाथ से जाने नहीं देगा। इसी कारण पाकिस्तान में यह चर्चा या डर का वातावरण पैदा हो गया है कि क्या सचमुच चीन उसको कभी मदद कर पाएगा अगर भारत की तरफ से आक्रमण हुआ, क्योंकि अमेरिका सहित पश्चिमी देश भी अभी पाकिस्तान से नाराज बैठे हैं, सैंक्शन लगाने वाले में है। तो ले देकर पाकिस्तान को चीन का ही आसरा है और चीन भी अगर पीछे हट गया तो फिर पाकिस्तान का क्या होगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।